वंश आध्यात्मिक तत्व जागृत संस्थान, इस संस्था के जो नियम हैं, जो मान्य हैं, हम संस्था के द्वारा समस्त इंसानों उस ब्रह्म की चर्चा बताते हैं। हमारे लिए समाज एक समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। हमारी संस्था किसी संस्था को या किसी भी समाज को गलत नहीं बोलती। सबको समान दृष्टि से, एक ही नज़र से सबको देखते हैं। हमारे लिए सभी प्रिय हैं। अप्रिय इस संसार में कोई जीव तक नहीं है। सबको मेरा नमस्कार। मैं अपनी संस्था के द्वारा ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म चर्चा होनी चाहिए, वो पहले जो था गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी, वो गुरुकुल की शिक्षा आपको अब हम सुनाएंगे। ये मुझको ज्ञान है। अब हमारे बारे में अगर देखा जाए तो हो सकता है हमारी सोच के अनुसार कि प्रारब्ध हमारा जो है गुरुकुल का था। उस गुरुकुल के अभी भी नियम संयम मुझको मालूम है, और उसी के अनुरूप उसको मैं अच्छी तरह से, यानी उस ब्रह्म को बड़े नियम संयम से आपको भी पालन कराना चाहते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, ये हमारी संस्था में इनका पूजन अर्चना प्रार्थना नहीं होता। केवल पूजन प्रार्थना, ईश्वर की वंदना, जो भी चीज है उस ब्रह्म तक, यानी उस ब्रह्म को अपनी याचना, यानी अपने हृदय की प्रार्थना वहां तक पहुंचे, ऐसा चीज सीखो। सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूं। काहे? क्योंकि ब्रह्म तक कोई बता ही नहीं रहा। इस संसार में, इस पूरे विश्व में कोई ब्रह्म की चर्चा नहीं कर रहा, देवी देवता की कर रहा है। अगर ब्रह्म की चर्चा जानना चाहते हो, आओ मैं तुमको अब खुल करके बता रहे, जो हमारी गीता बताती है। क्या बताती है उसको देखना। हमारे समाज में ये भी कहा जाता है, हमारी पोथी में, पूजनी किताबों में, नतमस्तक किताबों में केवल एक ब्रह्म लिखा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, ये कहा जाता है। मेरा क्या कहना है, सिद्ध कैसे हो कि केवल एक ही ईश्वर है? कैसे पता चले कि आखिरकार ईश्वर क्या है? अब हमारे समाज में आपके अंदर अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी दिल से उभारते रहना, हमको बता, मैं आपका सब पूरा समाधान करूंगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार हमें ईश्वर के बारे में कैसे पता चले? आओ मैं तुमको समझाता हूं, आज समझ में आएगा सत्य क्या है। लेकिन समाज का कहना है कि ईश्वर एक है। ये मोमडन धर्म अपनाए है, ये ईसाई धर्म अपनाए है, ये क्रिश्चियन अपनाए है, मतलब ईसाई धर्म, और ये बौद्ध धर्म अपनाए है, ये मुस्लिम है। यानी चारों पांचों जो भी धर्म, अलग अलग 10 धर्म कह लो, ये जो बन रहे हैं, बनाए घूम रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? केवल ठेकेदारी चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और ईश्वर के नाम पर कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आओ मैं आपके मतानुसार, मैं आपको यानी हृदय तक लेके चल रहा हूं, जरा देखना। मान लो ईश्वर एक है ना? मान लो, और मुझे मालूम है कि आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि एक कैसे, ये आपके पास का नहीं है। ये भोगी नहीं कर सकता, योगी कर सकता है। और इस संसार में योगी दिखाई नहीं देते कि ब्रह्म से आत्मा परमात्मा का लगाव कौन सा आदमी है जो जुड़ा है उससे।
जब वो एक देखेगा तभी लिखेगा। तुलसीदास ने समझा, अपने मन मस्तक में देखा, तब परमात्मा का नाम लिया। हमारे कबीर साहब एक ब्रह्म को जाने, तब वो समझे, अपने मुखारबिंद से बाहर किया, यानी ईश्वर एक है। साईं बाबा ने ये कहा, यानी अपने मन मस्तक में देखा, एक है, तब कहा सबका मालिक एक। गौतम बुद्ध ने कहा ईश्वर एक है, उससे जुड़े रहे। ये कहा हमारे मोहम्मद साहब ने वही चीज कही, नानक साहब ने वही चीज, लेकिन हम कहाँ घूम रहे हैं? पाखंडियों के कथनानुसार घूम रहे हैं। रास्ते में पूजा करने जा रहे हैं, उधर एक्सीडेंट हुआ जा रहा है, आस्था की दुर्गति हो गई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप देवी देवता को जानते नहीं हैं, हकीकत नहीं जानते, सत्य क्या है। आओ जरा देखो, ईश्वर एक है, ये बात आप मोटा मोटा जानते हैं, लेकिन इस ईश्वर ने क्या क्या बनाया जरा देखो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन बनाए, ये बात सत्य है ना? अच्छा, फिर उसके बाद ये 33 करोड़ देवता बना रहे। ये 33 करोड़ हैं कौन? ये 33 करोड़ पब्लिक है, जिनका एक राजा इंद्र है। इसमें एक इंद्र को बना दो, 33 करोड़ है, 33 करोड़, जिनका एक राजा इंद्र है। फिर इसके बाद इस ईश्वर ने क्या किया? ये लाइन बनी है पितरों की, जाते हैं, जरा गौर से देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा। मैं ये वो चीज बता रहा हूं जो गीता में 9वां अध्याय है, जिसमें 25वां श्लोक है, उसमें प्रैक्टिकली नहीं दिखाया गया, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए। ये पितर है। अच्छा, फिर क्या बनाया इस ईश्वर ने? इस ईश्वर ने अकाल मौत मरने वाले भूत पिशाच बनाए, जिसका नाम है जिन, जिन्नात, हबीज, खबीज, जुड़ैल, चुड़ैल, मसान, गढ़वार बाबा, जकई बाबा, बरम बाबा और तेलिया मसान, तोबड़ा मसान, कालका मसान। अरे भाई सुना तो होगा कि नहीं सुना? इस ईश्वर ने अकाल मौत मरने वाले भूत पिशाच बनाए। जो अकाल मौत मरता है वो भूत पिशाच बनता है। अच्छा, अब आपको बनाया, यानी ये मनुष्य है, ये लाइन मनुष्य है, यानी आप। गीता ये कह रही है, क्या कह रही है? कि जो इंसान, आप है, मैं आपके लिए कह रहा हूं, जो इंसान भूतों को पूजता है तो मरने के बाद भूत वही बनेगा, यानी भूत योन में जाएगा। कौन कह रहा? ये बोल, जिसको आप एक कहते हैं। ये कह रहा है कि जो मनुष्य अगर भूतों को पूजता है और मर जाता है तो भूत योन में जाएगा। फिर क्या कह रहा है? कि जो मनुष्य पितरों को पूजता है, पितरों को पूजते पूजते फिर जब वो मरा इंसान तो पितर योन में जाएगा। फिर ये इंसान जब पूजता है तो 33 करोड़ देवता को पूजते पूजते मरने के बाद देवता योन में जाता है। ये योनियां हैं, इतना ध्यान रखना। अच्छा, आगे चले। ब्रह्मा जी तो झूठ बोले थे, लेख में है, जिसके कारण इनकी पूजा नहीं होती। लेकिन विष्णु जी जो हैं, आप इसकी पूजा करते हैं विष्णु की, लेकिन विष्णु से दो बने। कौन? वैसे तो कई अवतार हो गए विष्णु जी के, लेकिन आप मोटा मोटा राम और श्याम को समझ लेना। मोटा मोटा राम को, यानी राम और कन्हैया, कन्हैया मतलब श्याम, श्री कृष्ण, आप समझ लेना कि ये जो है विष्णु का अवतार बताया गया है। तो जरा गौर करना कि ये जो मनुष्य है ये विष्णु की भी पूजा करता है और राम श्याम की भी पूजा करता है। गौर करना थोड़ा सा। अच्छा, फिर ये मनुष्य शंकर की भी पूजा करता है नहीं?
और आपको यही बताया जा रहा है कि ये इतने तक, ये जो मनुष्य है, आप यहां तक पूरे में फंसे रहेंगे, आप यहां तक फंसे रहेंगे और आप 84 झेलेंगे। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये तुलसीदास ने कहा, सबने कहा, कबीर साहब भी बोले कि आखिरकार 84 आपको भोगना निश्चित है। यानी प्रभु ने ऐसी रील बनाई आपको करना, लेकिन ये तो छूट गया, ये छूट गया। जो असली है इसका नाम है निराकार ब्रह्म ईश्वर। जिस हिसाब से हवा नहीं दिखाई देती है उसी हिसाब से ईश्वर भी नहीं दिखाई देता। जिस हिसाब से मेरी जो बोली है आपको सुनाई तो दे रही है लेकिन दिखाई नहीं देती, ठीक है, कानों के द्वारा सुन रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं। इसलिए ये जो ईश्वर है ये कौन है? अनुभूत का। ये ईश्वर सर्वत्र बैठा है, कण कण में बैठा है। हमारे कुरान में भी लिखा है, हमारे गीता में भी लिखा है, कण कण में बैठा है, जर्रे जर्रे में बैठा है। तो मेरा ये कहना है कि आखिरकार सिद्ध कैसे हो कि बैठा है? बैठा तो है, मैं तो जानता हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि कैसे बैठा है। तो जितने भी हम, ये कोई दूसरे नहीं है, ये सब अपने भाई हैं। इस जगत में जो भी है सब अपने भाई लगते हैं, कोई बैरी नहीं है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, कुछ नहीं है। लेकिन इस नारायण को जर्रे जर्रे में कैसे देखा जाए, समझा कैसे जाए? तो यहां कोई नहीं जानता, क्यों? भोगी है सब, केवल खाना पूर्ति चल रही है, भोगी है, योगी नहीं है कोई। अच्छा, तो ये ईश्वर, ये जो मनुष्य है और ये जो ईश्वर है, इसने साफ कहा क्या? जो मेरी आराधना करता है वो मुझको प्राप्त होता है, यानी मुक्ति पाता है। अब आप ये सोच ले कि ये 4 लाइनें बनी हैं, आप किस लाइन में हैं? सोच ले, प्रभु ने सोचने के लिए बुद्धि दी है। बुद्धि मतलब तराजू होता है। समझ में आया? ना आया तो दोबारा फिर बताओ। हाँ, क्योंकि यहाँ पढ़ाने का, समझाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।